नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज। आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको वाटर डिस्पेंसर की टैप लीकिंग ठीक करना सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे इस वाटर डिस्पेंसर में पानी की टैप लीक कर रही है। इस तरह ये पानी लीक करता रहा तो पूरा टैंक खाली हो जाएगा। हमें इसको ठीक करने के लिए इसको पीछे से 2 नट लगे होते हैं। इन दोनों पेचों को खोलकर इसको हल्के से पीछे से उठाकर आगे की तरफ पुश करना होता है। जो आगे लॉक होते हैं वो इसमें आराम से निकल जाते हैं। देखिए, इस तरह से इसका ऊपर का कवर अलग करने के बाद इसके सामने आकर इसके सामने 2 स्क्रू लगे होते हैं। ये देखिए, इसके सामने 2 स्क्रू लगे होते हैं। इन दोनों स्क्रूओं को खोलना होता है। इन दोनों स्क्रू को खोलने के बाद देख लेते हैं, अगर टैंक में थोड़ा पानी हो तो उस पानी को भी निकाल लेते हैं, वरना ये पानी लीक करेगा। इसके बाद जहाँ वेस्ट वाटर ट्रे होती है उसके पीछे 2 नट लगे होते हैं। इन दोनों नटों को, स्क्रूज़ को खोलना होता है। इन दोनों स्क्रूज़ को खोलकर इसके अंदर की तरफ लॉक लगा होता है, उस लॉक को निकालना होता है। अंदर हाथ डालकर इस लॉक को निकाला जाता है। लॉक निकालने के बाद इसको हल्का सा ऊपर उठाकर बाहर की तरफ खींचा जाता है। उसके बाद टैप में जो पाइप जुड़े होते हैं उन पाइपों को निकालना होता है। ये पीछे पानी के पाइप से टैप जुड़ी होती है। इन पाइपों को खींच कर निकाल लिया जाता है। उसके बाद डिस्प्ले इस पैनल पर जुड़ी होती है, जो 2 नटों के सहारे से लगी होती है। उन दोनों स्क्रू को खोलकर डिस्प्ले अलग कर ली जाती है। डिस्प्ले अलग होने के बाद हमारा ये टैप वाला पैनल बिल्कुल अलग हो जाता है। ये फ्री हो जाता है, आप इसको अलग कर सकते हैं। उसके बाद 2 पेचों के सहारे से यहाँ पर टैप लगी होती है। जो टैप हमारी लीक कर रही थी उसके दोनों पेच हमने खोलने हैं और उस टैप को उठा लेना है। ये आसानी से बाहर निकल आती है। ये बाहर निकलने के बाद इस टैप में चूड़ियाँ बनी होती हैं। इस टैप को हम आसानी से खोल सकते हैं। इस तरह खोलने के बाद इस टैप को हमें साफ़ करना होता है। इसके अंदर कुछ गंद फंसा होगा जिसकी वजह से ये टैप लीक कर रही थी। इसके अंदर और बाहर के पोर्शन को हमें दोनों को साफ़ करना होता है। ये देखिए, इस टैप को हमने साफ़ कर दिया है। उसके बाद उसको दोबारा उसी तरह से हम फिट कर देते हैं और जिस तरह हमने इस टैप को निकाला था उसी तरह वापस डालकर जो 2 स्क्रू हमने खोले थे वो दोनों स्क्रू भी लगा देते हैं। अब ये टैप हमारी फिट हो रही है।
टैप लगने के बाद इसकी ओपनिंग हैंडल को स्विच के सीध में कर देते हैं। फिर जो पानी के पाइप हमने निकाले थे उन पानी के पाइपों को टैप के साथ कनेक्ट किया जाता है। ये बहुत ही आराम से लग जाते हैं। सिर्फ टैप के मुंह पे पाइप को रखकर उसको प्रेस करना होता है और वो पाइप टैप में चढ़ जाता है। उसके बाद जो फ्रंट डिस्प्ले जो हमने खोली थी उसको वहीं पर वापस लगा दिया जाता है। डिस्प्ले लगाने के बाद हमें फ्रंट पैनल को डिस्पेंसर के साथ कनेक्ट करना होता है। उसके लिए पहले नीचे का जो डोर होता है वो एक होल है जो दरवाजे की हिंज में डाला जाता है। बहुत आसानी से ये लग जाता है। ये लगाने के बाद जो पैनल का ये दरवाज़ा इस हिंज में डाला जाता है। दरवाजे के अंदर एक होल होता है और डिस्पेंसर में एक हिंज होती है, उसको उसके अंदर फिक्स किया जाता है। और इसी तरह से दरवाज़े में एक हिंज निकली होती है और पैनल में एक होल होता है, उनको आपस में मैच कर डाल दिया जाता है। डोर हिंज को पैनल में डालने के बाद दरवाजे को बंद कर दिया जाता है और पैनल को लॉक के अंदर डालकर इस तरह से पूरा बराबर बिठा दिया जाता है। और जो स्क्रू हमने जहाँ से खोले थे, 2 स्क्रू फ्रंट से, टॉप से, वो वहाँ वापस लगा दिए जाते हैं। 2 स्क्रू हमने ड्रेन ट्रे के पास से खोले थे, वो ड्रेन ट्रे के पास वाले स्क्रू भी वहीं पर लगा दिए जाते हैं। उसके बाद फ्रंट पैनल को टॉप पर रखकर बराबर बिठाकर हल्का सा दबाया जाता है। उसके बाद फ्रंट से हल्का सा दबाने से लॉक उसके बैठ जाते हैं और ये पूरी तरह से फिट हो जाता है। फिर जो हमने इसका बोतल होल्डर कवर निकाला था उसको दोबारा उसके ऊपर लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।